मदरसों पर कार्रवाई नहीं करेगी योगी सरकार। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के उद्देश्य से सर्वे किए गए हैं। मदरसों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए सर्वे किए जा रहे हैं, ऐसा दानिश अंसारी का कहना है। तो यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे को लेकर मेरठ में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर सरकार की कार्रवाई की कोई मंशा नहीं है। शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने के उद्देश्य से मदरसों का सर्वे करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दलों के लोग सर्वे पर आवाज उठा रहे हैं वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर कामयाबी हासिल करें। दानिश आजाद अंसारी उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने ये बयान दिया है। सर्वे के माध्यम से न योगी सरकार किसी मदरसे पे कोई कार्रवाई करने जाएगी, न ही किसी कोई खिलाफ कोई ऐसी मुहिम छिड़ी हुई है। हम शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाएं, इस उद्देश्य के साथ योगी सरकार काम कर रही है। ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में जो हमारे मुस्लिम नौजवान पढ़ रहे हैं, उनको वहां बेसिक फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इंफ्रा कैसा है, कितने छात्र हैं, इन तमाम चीजों के बारे में यह सर्वे था। तो सरफराज अहमद हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सरफराज, दानिश आजाद अंसारी का कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर। देखिए, आज दानिश आजाद अंसारी मेरठ पहुंचे थे और यहाँ पर वो बैठक भी कर रहे थे। जब उनसे बातचीत की मदरसों के बारे में, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो सर्वे किए गए हैं, अभी तक 60 जनपदों के जो मदरसे हैं उनके सर्वे हो चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट भी जो है सौंपी जा चुकी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या इन रिपोर्ट में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी या नहीं, तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर कोई कार्रवाई यहाँ पे करने नहीं जा रही है। सरकार की मंशा सिर्फ मदरसों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बेहतर बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर और जो छात्र पढ़ रहे हैं उनकी अच्छी शिक्षा मिले, यही उद्देश्य है और इसी सर्वे का जो यही उद्देश्य है। और इस तरह की जो भ्रांति फैलाई जा रही है वो गलत है कि सरकार जो है इसमें कार्रवाई के मूड में है। जी बिल्कुल, तो भ्रांति फैलाने की कोशिश की जा रही थी और साफ तौर पर स्पष्ट किया दानिश अंसारी ने कि जो राजनीतिक दल है बाकी वो नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, ऐसा कहना है उनका। देखिए, बिल्कुल दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि कुछ लोग, राजनीतिक दल के जो लोग हैं, वो नहीं चाहते कि जो सरकार है वो मदरसों को लेकर सही काम करे या सही जो सर्वे के बाद जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करने का काम करे। और वो नहीं चाहते कि जो राजनीतिक दल है वो नहीं चाहते कि जो मुस्लिम खास करके जो वर्ग है वो अच्छी शिक्षा जो है वो प्राप्त करे मदरसों में। तो इसी को लेकर जो अड़चने हैं वो पैदा लगातार की जाती रही है और सवाल उठाते जाते रहे हैं। लेकिन दानिश ने पूरी तरह से खंडन करते हुए कहा है कि सरकार की कोई इस तरह की मंशा नहीं है। सरकार की मंशा सिर्फ इतनी है कि अच्छी और बेहतर शिक्षा ही मदरसों में मिले छात्रों को। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सरफराज। मदरसों के सर्वे पर लखनऊ में बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से चल रहे मदरसों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कई मदरसों में गलत काम होते हैं, ऐसे में सर्वे जरूरी है। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के करीब 60 जिलों में सर्वे का काम पूरा हो चुका है, जिनमें से 8000 से ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जिनका सर्वे हो चुका है। अभी 15 जिलों में सर्वे बाकी है और इनमें क्या अनियमितताएं पाई गई हैं और इसके साथ सरकार क्या कार्रवाई करेगी और लोग, जनप्रतिनिधि क्या चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद और ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल गुप्ता जी हैं। सर, 60 जिलों में सर्वे का काम पूरा हो गया है मदरसों का। कई सारे ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, तो सरकार की तरफ से या पार्टी के तौर पर आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई हुई? देखिए, जितने भी मदरसे संचालित हो रहे हैं, जो इलीगल संचालित हो रहे हैं, जो मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि देखिए सरकार अच्छी शिक्षा मिले हर समाज को, इस उद्देश्य के साथ कार्य करती है। और मोदी जी का विजन भी वही है कि सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास, उसी के तरफ पे हमारी सरकार चल रही है। तो जितने भी इल्लीगल मदरसे पाए जाएंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आदर्श सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। आजमगढ़ और रामपुर से जा चुकी है एसपी की विरासत। मैनपुरी की जनता चाहेगी तो चली जाएगी विरासत। मैनपुरी से डिंपल यादव को एसपी के उम्मीदवार बनाए जाने पर एसबीएसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी की विरासत आजमगढ़ और रामपुर में जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मैनपुरी की जनता चाहेगी तो यहां से भी
विरासत चली जाएगी। विरासत तो आजमगढ़ चली गई, विरासत रामपुर चली गई, विरासत तमाम जगह चली जा रही है। पूरे देश की सत्ता विरासत की थी, चली गई। अब यहाँ की जनता चाहेगी तो चली जाएगी। कानपुर में देर रात एनआईए ने शहर में कई जगहों पर छापेमारी की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनआईए ने पीएफआई के 2 संदिग्ध सदस्यों को उठाया है। एनआईए शहर में डेरा डाले हुए है, कई दूसरे संदिग्ध भी रडार पर हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज स्टेट के संवाददाता अनुराग अग्रवाल। पीएफआई को लेकर एनआईए की कानपुर में लगातार छापेमारी चल रही है। अगर हम सूत्रों की माने तो देर रात को पीएफआई के 2 संदिग्ध सदस्यों को एनआईए ने उठाया था, हिरासत में लिया था और उनसे पूछताछ जारी है। हालांकि इस पूरे मामले की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन अगर हम सूत्रों की माने तो उनका ये कहना है कि कानपुर में तकरीबन 16 पीएफआई के सदस्य थे, जिसमें से जो सीए वाले मामले हुए थे उसमें 4 से 5 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए थे और अभी 11 से 12 ऐसे सदस्य हैं जो कि अभी भी शहर में मौजूद हैं या शहर के आसपास मौजूद हैं। इसीलिए एनआईए की एक टीम लगातार यहां पर डेरा डाले हुए है और वो इस बात की कोशिश में है कि जितने भी सदस्य हैं उनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाए और जितने भी संदिग्ध हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। हालांकि इस पूरे मामले की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एनआईए की छापेमारी चल रही है, ऐसा हमारे सूत्र हमको बताते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अनुराग अग्रवाल, न्यूज स्टेट, कानपुर। तो वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।